नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 5/2021 पर चर्चा करेंगे। यह विज्ञापन जो है सहायक अंकेक्षण अधिकारी के लिए यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जारी की गई है। इसके लिए कुल 138 पद हैं। तो हम लोग इसमें आज चर्चा करेंगे कि सहायक अंकेक्षण अधिकारी के साथ साथ सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें, यानी कि किस प्रकार से एक ही तैयारी में इन तीनों परीक्षाओं की पीटी में सफल हो सकें। हमारी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि तीनों परीक्षा में सफल हों एक ही तैयारी में, क्योंकि बीपीएससी द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है सहायक अंकेक्षण अधिकारी के लिए, उसका सिलेबस पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का जो है वही सिलेबस सीडीपीओ के लिए भी है, वही सिलेबस जो है 67वीं बीपीएससी के लिए भी है। तो हम लोग एक ही तैयारी में तीनों को के लिए परीक्षा निकाल सकते हैं, यानी कि तीनों परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो हम लोग इसको आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो सहायक अंकेक्षण अधिकारी के लिए विज्ञप्ति आई है उसके बारे में। तो सहायक अंकेक्षण अधिकारी के लिए कुल 138 पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इसमें यह सेवा जो है सो बिहार ऑडिट सर्विस के अंतर्गत है, जो वित्त विभाग के अंतर्गत आता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है सो वाणिज्य में या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या गणित में स्नातक होना चाहिए, यानी कि ये चारों सब्जेक्ट में से किसी एक में जो है सो आपको स्नातक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर आप एमबीए वित्त से किए हुए हैं या सीए किए हुए हैं या आईसीडब्ल्यूए किए हुए हैं या सीएस किए हुए हैं तो भी आप भर सकते हैं। यानी कि आप अगर वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी गणित में स्नातक हैं तो भर सकते हैं, या आप एमबीए हैं वित्त से या सीए हैं या आईसीडब्ल्यूए किए हुए हैं या सीएस किए हुए हैं तो भी आप भर सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा जो निर्धारित है वह 1/8/2020 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष सामान्य पुरुष के लिए, यानी कि जनरल पुरुष के लिए 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होना चाहिए। BC1 BC2 और महिला सभी वर्गों के लिए, महिला यानी कि जनरल और BC1 और BC2 की महिला के लिए 40 वर्ष, यानी कि BC1 पुरुष महिला, BC2 पुरुष महिला और जनरल महिला को 40 वर्ष और SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष उम्र निर्धारित है। अब बिहार सरकार के कर्मचारी के लिए भी छूट दिया गया है, यानी कि जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं बिहार सरकार में, उनके लिए 5 वर्ष की उम्र में छूट है। इसके अलावे भी दिव्यांगजनों के लिए, सैनिकों के लिए भी छूट है। आवेदन की तिथि जो है तो 17 अप्रैल से 15 मई के बीच आप कर सकते हैं। आवेदन 17 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 15 मई से के पूर्व आप कर सकते हैं। अब हम लोग इसका मुख्य रूप से चयन प्रक्रिया पर नज़र डालते हैं। तो इसमें भी बीपीएससी के सीडीपीओ या सिविल सेवा की तरह ही इसमें भी चयन प्रक्रिया 3 चरणों से होके जाती है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य चरण में मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा में लिखित होती है, इसमें सामान्य हिंदी आपका 100 मार्क्स का जो क्वालिफाइंग है, उसके बाद सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होता है और वैकल्पिक विषय आपका इसमें अंकेक्षण में ये चारों में से एक लेना है, यानी कि वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित और सांख्यिकी, इस 4 में से कोई एक लेना है। लेकिन और में जैसे 67वीं बीपीएससी में और अधिक सब्जेक्ट हैं, सीडीपीओ में दूसरा सब्जेक्ट है, तो मेंस में थोड़ा अंतर है। लेकिन पीटी में बहुत लोगों का मेंस में भी एक ही सब्जेक्ट तीनों में हो सकता है।
लेकिन जिनका नहीं है यानी कि सीडीपीओ में अलग है, 67वीं बीपीएससी में अलग होगा और इसमें अलग है, तो वो प्रारंभिक परीक्षा एक साथ तो कर ही सकते हैं, यानी कि एक ही तैयारी में प्रारंभिक परीक्षा निकाल ही सकते हैं। और साक्षात्कार 120 नंबर का आपका रिजल्ट जो फाइनल निकलता है वह मेंस और इंटरव्यू के रिजल्ट मार्क्स के आधार पर निकाला जाता है। तो हम लोग ये देखें सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी की चयन प्रक्रिया के बारे में। ये इसमें भी अन्य परीक्षाओं की तरह 3 चरण है। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा है, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा है और तृतीय चरण में साक्षात्कार है। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग मार्क्स का है 100 मार्क्स का है, और दूसरा सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 और 1 वैकल्पिक विषय लेना है अंकेक्षण में इस चारों में से। और सीडीपीओ या सिविल सेवा में दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है और 120 मार्क्स का आपका साक्षात्कार है। तो हम लोग देखते हैं सहायक अंकेक्षण अधिकारी सीडीपीओ प्लस 67वीं बीपीएससी की परीक्षा की प्रकृति, प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से दें। तो आज हम लोग मुख्य रूप से सहायक अंकेक्षण अधिकारी सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पर गौर करते हैं। तो प्रथम चरण की जो परीक्षा है वो प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, यानी कि विकल्प दिए हुए रहते हैं, उस विकल्प में से आपको चयन करना है। यह 150 मार्क्स का है, एक पेपर ही है। समान अध्ययन यह 150 मार्क्स का है और 2 घंटे का, यानी कि 2 घंटे में आपको 150 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देना है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है सो यहाँ पर 5 विकल्प रहते हैं, ए बी सी डी ई। इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। ई विकल्प जो इसमें रहता है, ई विकल्प इसमें इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का रहता है। क्योंकि बीपीएससी में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आपको 150 मार्क्स में 150 मार्क्स पर आप हल कर सकते हैं। ऋणात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि गलत मार्क्स के लिए कोई उत्तर काटा नहीं जाता है। तो ये परीक्षा का प्रारूप है, प्रकृति है, किस प्रकार की रहता है। तो सीडीपीओ का दे रहे हो या सहायक अंकेक्षण अधिकारी का दे रहे हो या 67वीं बीपीएससी का दे रहे हो, तो इसमें आपको 150 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, जो सभी यानी कि इन तीनों परीक्षाओं के लिए एक ही सिलेबस है। तो एक ही साथ आप इन तीनों की तैयारी आराम से कर सकते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए, यानी कि खासकर हम आज सहायक और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि सिविल सेवा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या सीडीपीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग को देखना है। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो उससे प्रश्नों की प्रकृति का पता चलेगा, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपको समझने में मदद मिलेगी। तो आप प्रीवियस पहले सिलेबस को देखें, सिलेबस के देखने के बाद जो है सो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का अवलोकन अवश्य करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है और एक ही बार नहीं, उसको बार बार देखने की ज़रूरत है। तो उसको आप देखें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है, किस सेक्शन को हमको ज़्यादा ध्यान देना, इन सारी बातों की जानकारी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही लगेगा। अब किस सेक्शन पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इन सारे तथ्यों को जानने के लिए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। मैंने पिछले लगभग 4-5 वर्षों के परीक्षा का क्वेश्चन का अवलोकन किया है, उसके आधार पर मैंने निर्धारित किया। तो इतिहास से सर्वाधिक क्वेश्चन रहता है, इतिहास से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
तो इतिहास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद समसामयिकी से क्वेश्चन आता है। समसामयिकी से लगभग 20 से 25, कभी कभी 30 तक चला जाता है। तो दूसरा क्षेत्र समसामयिकी का है। तीसरा जो है सो बिहार, यानी कि स्पेशल बिहार से 20 से 25 क्वेश्चन आता है। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, खेल कूद, विभिन्न संस्थान, वन्यजीव अभ्यारण्य आदि से क्वेश्चन आता है। यानी कि बिहार के स्पेशली इतिहास, भूगोल, संस्कृति आदि से क्वेश्चन रहता ही रहता है, और यह लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। तो यह सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये आधा से ज़्यादा, लगभग 150 में आपको 75 से 80 क्वेश्चन यहीं से पूछ देता है। उसके बाद भूगोल सेक्शन है। भूगोल सेक्शन से लगभग 20 क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी से 15 से 20 के बीच रहता है। पॉलिटी से 10 रहता है। विज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है। मैथ से 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। तो ये मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। अगर आप पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे तो लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि सफलता के लिए इतिहास पर सर्वाधिक जोर देने की ज़रूरत है, समसामयिकी पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, बिहार पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो अगर आप इतना पर जोर देते हैं तो आपका 80 के आसपास क्वेश्चन लगभग हल हो जाता है। आपको टारगेट लगभग 110 से ऊपर लेके 110 के आसपास लेके जाना होगा, क्योंकि कट ऑफ अगर पिछले बीपीएससी के रिजल्ट को देखें तो लगभग 108 गया है। इसलिए आपको अब कट ऑफ 110 से ऊपर लेके चलना होगा। तो हम लोग देखते हैं जो कौन सा बुक पढ़ें और कौन किस सेक्शन के लिए क्या पढ़ें। तो सबसे पहले हम बिहार की बात करते हैं। बिहार स्पेशल से चूँकि 20 से 25 क्वेश्चन आता है, इसलिए बिहार स्पेशल देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप कोई अच्छी एक बुक ले लें, बहुत किताब लेने की ज़रूरत नहीं, उसको बार बार पढ़ें। आप इम्तियाज़ अहमद का भी ले सकते हैं, नैनो का भी ले सकते हैं, कोई एक ले लें, पेनोरमा का भी ले सकते हैं। तो और उसको बार बार पढ़ें, एक ही किताब को बार बार पढ़ें। तो उससे आप जो है सो आसानी से बिहार के क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। दूसरा, आप लुसेंट देख सकते हैं। अन्य सभी सेक्शनों के लिए लुसेंट को बार बार पढ़ें। इससे भी आप आराम से सारे सेक्शनों का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो लुसेंट आप ले सकते हैं, लुसेंट देख सकते हैं। अब समसामयिकी के लिए जो है सो कोई एक मैगजीन मंथली अवश्य लें, चाहे आपको वो जो अच्छा लगे वो लें। और मंथली पढ़ने के बाद परीक्षा के टाइम में अतिरिक्तांक, विशेषांक करके विभिन्न पब्लिकेशन का आता है, उससे भी आप पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। लेकिन समसामयिकी आप मंथली लें, इससे आपका जो है सो अच्छे से आपको समझने में मदद मिलेगी, और आप जो है करंट को नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे तो आप वहाँ पर आसानी से जवाब देने में सहूलियत होगी। तो आप दर्पण भी ले सकते हैं या कोई और एक मैगजीन ले सकते हैं, लेकिन यह जो है सो आप रेगुलर लें, मंथली लें। अर्थव्यवस्था सेक्शन, यहाँ से जो है सो क्वेश्चन आपका 15 से 20 रहता है। इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक में बहुत ही अच्छे ढंग से दिया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, और इससे आप अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं। अब विज्ञान में जो विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो विज्ञान के नहीं हैं वह जो है सो घटना चक्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके आता है, वो ले ले, व्याख्या सहित रहता है, और आए हुए क्वेश्चन को ही सिर्फ हल करके चले जाए तो आप लगभग सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। वैसे अगर आप बीपीएससी के विभिन्न वर्षों के क्वेश्चन का अवलोकन करेंगे, शुरू से 39वीं से लेके अभी तक, और भी जो बीपीएससी एग्जाम ली है उसका, तो आपको साइंस में जो क्वेश्चन आ रहा है वह लगभग प्रीवियस ईयर से ही डाल देता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बढ़िया से करके जाते हैं, और घटना चक्र में बीपीएससी के साथ साथ अन्य सिविल सेवाओं का भी क्वेश्चन है, तो आप
इसमें साइंस में जो 20 क्वेश्चन के आसपास रहता है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक, अगर आपके पास टाइम हो, अगर इतना किताब पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना किताब से ही काम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो बिहार BTBC की यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक की किताब अवश्य पढ़ लें। यह 6 से 10 का आप सोशल साइंस और साइंस को देख सकते हैं। सोशल साइंस को और साइंस को देखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि सोशल साइंस में कुछ रीजनल यहाँ के बारे में है, बिहार के बारे में। जैसे आप 6 का देखेंगे तो उसमें बिहार के बारे में है, 8 के किताब में बिहार के बारे में है, 10th के किताब में बिहार के बारे में है। तो बिहार का आपको आसानी से सोशल साइंस में कवर हो सकता है। कुछ रीजनल चीज़ें हैं जो बिहार टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार सरसरी निगाह से पढ़ते हुए मेन तथ्य को आप लोग को नोट कर लेना है, तो वह बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप कर सकते हैं, यानी कि BTBC के बुक को 6ठा से 10वां सोशल साइंस और साइंस को देख सकते हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो घटना चक्र का सभी ईयर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन व्याख्या सहित आप देख सकते हैं। तो ये आप इतना किताब से काम चला सकते हैं और इतना से आप PT में आराम से 110 के स्कोर को पार कर सकते हैं। तो इसको, लेकिन इसको बार बार पढ़ें, रिवीजन करें, कम से कम बुक पढ़ें और कम से कम बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। यानी कि कम से कम बुक पढ़ें, एक ही बुक को बार बार पढ़ें, रिवीजन अवश्य करते रहें। यानी कि पढ़े हुए को रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ दिन के बाद मालूम होता है कि सब पीछे से गायब हो रहा है। तो आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, रिवीजन करते रहें और संभव हो तो टेस्ट दे, कहीं पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और महीना 15 दिन पर टेस्ट देते रहें। इससे आपकी तैयारी का भी पता चलेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। तो इतना आप करें तो हमें विश्वास है कि आराम से आप 110 के ऊपर ला सकते हैं और PT में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।